हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में आज हम प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लांट टिश्यू में कितने टाइप होते हैं और उन सभी टाइपों के अंतर क्या क्या है हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है प्लांट टिश्यू। अब ये प्लांट टिश्यू क्या करते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला एक होता है स्थायी ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। टिश्यू को हिंदी में बोला जाता है ऊतक। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा हो गया स्थायी ऊतक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे परमानेंट टिश्यू। दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेरी ऊतक, टेम्परेरी टिश्यू। ठीक, अब देखिए इसके अंतर्गत क्या है यह हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्थायी ऊतक अस्थायी ऊतक के बारे में, टेम्परेरी टिश्यू के बारे में। इसको हिंदी में लिख लेते हैं अस्थायी ऊतक। अब देखिए इसमें तीन इसके विभाज्योतक होते हैं जिसको विभाजित करते हैं। पहला तो हो गया शीर्ष विभाज्योतक, दूसरा हो गया पार्श्व विभाज्योतक और तीसरा होता है अंतर्वेशी। तो सबसे पहले हम शीर्ष विभाज्योतक के बारे में जानते हैं। शीर्ष विभाज्योतक क्या करता है, कोई भी, जैसे कि ये पेड़ हो गया हमारा, तो ये क्या करेगा, इसके जो शीर्ष भाग हैं इसको ऊपर बढ़ाने का काम करेगा। ठीक है, इसके ऊपरी भाग को ये विभाजित करने का काम करता है। दूसरा हमारे पास है पार्श्व, जैसे कि ये कोई लकड़ी, जैसे कि पेड़ की जो वो होती है बेस होती है, इसको ये चौड़ा बनाने का काम करता है। देखना कोई पेड़ क्या होता है, पतला होता है, कोई पेड़ इस तरीके से चौड़ा होता है, जैसे पीपल का पेड़ उसका बहुत ही चौड़ा होता है इस तरीके से। तो ये क्या करता है, इसी को चौड़ा बनाने का काम करता है ये पार्श्व विभाज्योतक जो होता है वो उसको। और थर्ड है जो अंतर्वेशी होता है। अब ये कैसा होता है, जैसे कि आप सभी ने गन्ना देखे होंगे या बांस का पेड़ देखा होगा, तो इस तरीके से उसमें ना गांठ पाई जाती है बीच बीच में, तो ये इसके लिए काम करता है, इस तरीके से इसको विभाजित करता है ये। तो समझ में आ गई। जो अस्थायी होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभाज करते हैं, पार्श्व में विभाजन करते हैं और अंतर्वेशी करते हैं। शीर्ष में पौधों के जो शीर्ष भाग होते हैं उसको विभाजित करते हैं, पार्श्व में उसकी जो चौड़ाई होती है, जैसे कि पीपल के पेड़ की जो जड़ों के ऊपर जो रहती है वो बहुत ही चौड़ा होता है। और उसके बाद जो अंतर्वेशी हो गया, तो अंतर्वेशी में क्या करते हैं, वो जो भी बीच में गांठें टाइप की होती है जैसे बांस और गन्ने की पेड़ में पाई जाती है उस तरीके से ये बनाने का काम करता है। तो पार्श्व में क्या हो, हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं पीपल के पेड़, और इसमें क्या हो गया बांस और गन्ना। ठीक, अब नेक्स्ट है स्थायी ऊतक और परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू टू टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल होता है और एक कॉम्प्लेक्स होता है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसमें क्या आते हैं, मृद ऊतक आते हैं, स्थूल कोण आते हैं और दृढ़ ऊतक आते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले मृद ऊतक के बारे में, जो कि हमारे क्या है सिंपल जो टिश्यू है उसके बारे में बता रहा है। सिंपल टिश्यू में जो सबसे पहला टाइप है मृद ऊतक, इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, पैरेन्काइमा कहा जाता है। कभी कभी हिंदी में मृद ऊतक ना देके डायरेक्ट पैरेन्काइमा भी दिया हुआ होता है। तो पैरेन्काइमा क्या करता है, जो भी पौधे होते हैं इस तरीके से, तो इसमें जो छाल होती है इसकी ऊपर में इस तरीके से लाइन लाइन करके एक छाल बनी होती है इसका आवरण, तो ये क्या करता है, इसके छाल को बनाने का काम करता है। और दूसरा, ये जो
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो भी करते हैं। किस समय? जब पेड़ पौधे के पतझड़ के समय में पेड़ों के जो पेड़ पौधे की जो भी पत्तियां होती है वो झड़ जाती है जब पतझड़ के समय में, तब क्या करता है यही जो होता है वो भोजन बनाता है यहीं से। अब पतझड़ हो जाएगी तो ये पत्ते क्या हो जाएंगे? झड़ जाएंगे। तो उस समय ये जो छाल रहती है यही इनके लिए भोजन बनाने का काम करती है। और ये जो क्या करते हैं, मंड, वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करके रखते हैं, यानी कि संचय करके रखते हैं। पेड़ पौधों में जो भी मंड होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, उसका संचय कहाँ होता है? इसी मृदुतक में होता है, यानी कि जो पौधे की छाल होती है उसमें होता है। तो दो बातें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी कि मृदुतक, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैरेन्काइमा कहा जाता है। ये इसका काम क्या होता है? पौधे की जो बाहरी छाल होती है उसको बनाने का काम करता है। और जब पतझड़ के समय में पौधों से पत्तियां हट जाती है तो जो भोजन बनाने का काम भी यही करता है। और इसमें पौधों में जो मंड, वसा और प्रोटीन रहता है उसको संचय करने का भी काम करता है। अब दूसरा है स्थूल कोर, जिसको कि कोलेनकाइमा कहा जाता है। तो ये क्या करता है? पौधों को टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता है। जैसे ये हमारे पास पौधे हो गए, इसमें तना पाए जाते हैं इस तरीके से, फिर इसमें पत्तियां पाई जाती है। तो ये जो तना होती है ये देखिए कभी ऊपर नीचे इस तरीके से ये क्या होती है? हवा में ये क्या बोलती है? हिलती रहती है ना। तो इसको जो टेंसाइल स्ट्रेंथ देने का काम करता है वो क्या करता है? स्थूल कोर करता है, जिसको कि इंग्लिश में कोलेनकाइमा कहा जाता है। अब थर्ड है दृढ़ ऊतक, इसको स्केलेनकाइमा कहा जाता है। अब नाम से ही पता चल रहा है ये क्या लिखा है? दृढ़ लिखा है। दृढ़ मतलब हार्ड। तो ये क्या करता है? जो भी बीज होते हैं उसको, आवरण जो होता है उसको कठोर बनाने का काम करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं अखरोट। अखरोट की जो बीजें होती है उसके जो आवरण होता है, उसका कवर होता है, वो बहुत ही हार्ड होता है। जैसे नारियल तो हम सब ने देखा हुआ है, नारियल में अंदर जो फल लगा हुआ था उसके बाहर जो आवरण रहता है वो कठोर होता है। तो उसी कठोर जो है उसके आवरण को बनाने का काम कौन करता है? दृढ़ ऊतक करता है, जिसको इंग्लिश में स्केलेनकाइमा कहते हैं। ठीक है। अब जो हमने देखा था दूसरा, अब तो हम लोगों ने सिंपल टिश्यू जो था उसके बारे में देखे, जिसके 3 टाइप थे, मृदु ऊतक, दृढ़ ऊतक और स्थूल कोर। अब जो इसका दूसरा टाइप था जो कॉम्प्लेक्स था, जो परमानेंट टिश्यू का दूसरा टाइप कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसको कि हिंदी में जटिल ऊतक कहा जाता है, इसके भी 2 टाइप थे। पहला जाइलम था और दूसरा फ्लोएम था। अब देखिए ये जाइलम क्या करता है? पौधों में, जड़ से पौधों में विभिन्न भागों तक जो जल होता है, वाटर होता है, उसको पहुंचाने का काम करता है। क्या करता है? जड़ों से जो पानी रहता है, जल को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या करता है? जो भी भोजन रहता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये भी जड़ों की सहायता से क्या करता है? भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। अब देखिए जाइलम और फ्लोएम दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन किसका काम कर रहा है। तो अब देखिए हम लोग फ्लोएम से याद रखना चाहें कि ये क्या वर्क करता है, तो जैसे फ्लोएम को मैं इंग्लिश में लिखूँ तो एफ से स्टार्ट होता है, और भोजन को लिखेंगे तो एफ से स्टार्ट होता है, फूड करके लिखेंगे तो इसी से याद रखिएगा कि फ्लोएम क्या करता है? भोजन को पहुंचाने का काम करता है। और अब हम लोग देखते हैं कि जाइलम क्या करता है। तो जाइलम क्या करता है? जल को पहुंचाने का काम करता है। तो जाइलम ज से स्टार्ट हो रहा है, जल भी ज से स्टार्ट हो रहा है, तो जल को पहुंचाने का काम करता है जाइलम, और भोजन को पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। तो ये थे हमारे टिश्यू के बारे में जानकारी, सिंपल टिश्यू के बारे में जानकारियाँ। एक बार हम लोग शुरू से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे देखिए अब हमने देखा प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू हमारे 2 टाइप के थे। पहला स्थायी ऊतक था, दूसरा अस्थायी ऊतक था। स्थायी को हिंदी में, इंग्लिश में परमानेंट बोला जाता है, अस्थायी को टेम्परेरी बोला जाता है।
अब स्थायी और अस्थायी के और भी पार्ट हैं, जैसे कि अस्थायी ऊतक में, टेम्परेरी टिश्यू में शीर्ष विभाज्य ऊतक होता था, पार्श्व विभाज्य ऊतक होता था, अंतर्वेशी होता था। शीर्ष में पौधों की लंबाई में वृद्धि होती थी, पार्श्व में पौधों की चौड़ाई में वृद्धि होती थी, अंतर्वेशी में इस तरीके से गांठें बन जाती हैं। इसमें हमने अंतर्वेशी में एग्जाम्पल देखा था बांस या फिर गन्ने के पौधे। पार्श्व जिसकी जो मोटाई होती थी, बहुत चौड़ाई, वो बहुत चौड़ा होता है, तो उसमें एग्जाम्पल देखे थे पीपल के पेड़ में। और शीर्ष विभाज्य ऊतक क्या करता है, वो शीर्ष भाग में विभाजक करता है। नेक्स्ट था स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के थे, सिंपल होता था और एक कॉम्प्लेक्स होता था। कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम और फ्लोएम को देखा। फ्लोएम क्या करता था, फूड को ट्रांसफ़र करता था। जाइलम जल से जल को ट्रांसफ़र करता था, जड़ों से पौधे के विभिन्न भागों तक इन लोग इसको पहुंचाने का काम करते थे। सिंपल में जब हम लोग देखे थे तो ये भी 3 टाइप के थे, मृदु ऊतक, स्थूल कोर और दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक क्या करता था, जो भी पौधे हैं उसकी जो छाल रहती है बाहर की, उसको बनाने का काम करता था। और जब पतझड़ हो जाती थी तो भी ये भोजन बनाने का काम करता है। और फिर उसके बाद में जो भी वसा, प्रोटीन होता था उसको ये संचय करके रखता है। दूसरा जो था दृढ़ ऊतक था। हाँ, एक और बात, मृदु ऊतक है उसको पैरेन्काइमा भी कहा जाता है। और जो स्थूल कोर है उसको क्या कहा जाता है, कोलेनकाइमा कहा जाता है। तो कोलेनकाइमा क्या करता था, टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रदान करता था पौधों को, जिससे वो हिल डुल सके। और तीसरा जो होता था दृढ़ ऊतक होता था, जिसको कि स्केलेनकाइमा कहा जाता था। ये क्या करते हैं, जो भी बीज होते हैं उसके आवरण को ये लोग कठोर बनाने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में हमने देखे थे नारियल और क्या बोलते हैं, अखरोट। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे प्लांट टिश्यू के बारे में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।